इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से संप्रदाय से संबंधित प्रश्न जो ISPCS, RO, व अन्य राज्य परीक्षा परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। सिख संप्रदाय से जो संबंधित प्रश्न हैं यह महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी लाहना को नियुक्त किया, जो अंगद नाम से दूसरे गुरु बने। गुरुमुखी गुरुमुखी का प्रारंभ गुरु अंगद ने, चौथे गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नगर बसाया। इसने इसने इन्हें अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन या जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं, संकलन किया। मनजी यानी गद्दी अथवा भागों में गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों या भागों में बांटा है। दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। मीरी और पीरी गुरु हरगोबिंद से संबंधित हैं। विद्रोही राजकुमार खुसरो जहांगीर का पुत्र की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की। यानी गुरु हरगोबिंद सिंह ने विद्रोही राजकुमार खुसरो जहांगीर का पुत्र की सहायता धन एवं आशीर्वाद से 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने की। पांचवें गुरु अर्जुन देव को तत्कालीन शासक जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया 1606 ईस्वी में। और नौवें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया 1675 ईस्वी में। हेमकुंड उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है। यानी हेमकुंड उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई। नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित गुरुद्वारा इनकी समाधि के कारण पवित्र माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव या लक्षण देव, बहादुर का यानी बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव या लक्षण देव था। उसका यह नाम गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। मराठा राज्य और संघ से संबंधित प्रश्न जो ISPCS समीक्षा अधिकारी अन्य राज्य पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी या 1630 ईस्वी शिवनेर दुर्ग में। 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। छत्रपति की उपाधि इन्होंने 1674 ईस्वी में धारण की। बनारस पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए राज्याभिषेक कराया। मराठों के उत्कर्ष के कारण धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति के कारण शिवाजी ने 1672 ईस्वी में सलाहार के युद्ध में मुगलों को हराया। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान सेनानायक को शिवाजी को दबाने के लिए भेजा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय
आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे। औरंगजेब ने इन्हें 1666 ईस्वी में कैद कर दिया था। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। यहीं पर शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी के गुरु रामदास, इनकी रचना दासबोध अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन में थी। शिवाजी के अष्टप्रधान के अधिकारी पेशवा, जो राजा का प्रधानमंत्री, आमत या मजूमदार, ये वित्त एवं राजस्व मंत्री, वाकियानवीस या मंत्री, राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। चौथा है सचिव या सुरु नवीस, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य। पांचवा है सुमंत्र या दबीर, जो विदेश मंत्री होता था। छठा सेनापति या सरे नौबत, सेना की भर्ती, संगठन, रसद का कार्य करता था। सातवां पंडित राव, विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के अनुदान का कार्य। आठवां न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होता था। संभाजी के बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया। बालाजी विश्वनाथ का शासन 1713 से 1720 ईस्वी। इनके बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम, यानी बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम, इनका शासन 1720 से 1740 ईस्वी। बालाजी बाजीराव, इनका शासन 1740 से 1761 ईस्वी। माधवराव, इनका शासन 1761 से 1772 ईस्वी। संभाजी का शासनकाल 1680 से 1689 ईस्वी। ये शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। राजाराम का शासन 1689 से 1700 ईस्वी। यह शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे। शिवाजी सेकंड, यह राजाराम के पुत्र थे। इनका शासन 1700 से 1708 ईस्वी। छत्रपति साहू जी, ये संभाजी के पुत्र थे। इनका शासन 1708 से 1749 ईस्वी। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। बालाजी बाजीराव के समय से मराठा राज्य नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। ताराबाई राजाराम की पत्नी थी। सरजामी प्रथा, मराठा भू राजस्व प्रथा है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को चौथ कहा जाता है। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी को काशीराज पंडित स्वयं देखा था। यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई को काशीराज पंडित स्वयं देखा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई के कारण अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का कारण, मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों ने मराठों को हराया था। मराठा एवं मोहम्मद शाह अब्दाली के, यानी पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। इस युद्ध में अफगानों ने मराठों को हराया था। रुहेला सरदार जजीब खान, यानी नजीब, अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। यानी रुहेला सरदार नजीब खान, जो अहमद शाह अब्दाली के विश्वास पात्र था। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के विलेखों में किया जाता था। मुगल साम्राज्य का विघटन,
से संबंधित प्रश्न। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम शाह ए आलम सत्ता संभाली। मुगल सम्राट जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी के शासन का अंत। एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसिंह द्वारा पराजित व 1713 ईस्वी में हत्या। तो आज यहीं तक, इसके आगे के तथ्यों को क्लास बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।